तो हेलो गाइस। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे और आपका आज का एग्जाम आपका अच्छा गया होगा। एग्जाम अच्छा जाने के साथ साथ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये फिजिकल साइंस का एग्जाम है जो कि सबसे टफ एग्जाम है। लास्ट में एग्जाम दिया गया, ठीक है। उसके पहले, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था वो मैं फिर से बोलता हूँ कि आज आप लोग के लिए एक बड़ा गिफ्ट अनाउंसमेंट होगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमट्रो की तरफ से मैंने कहा भी था और सबको इस बार बड़ा गिफ्ट मिलेगा। 110% बड़ा गिफ्ट दिया जाएगा। इट्स अ बिग गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। सबके लिए, ठीक है। बहुत सोचा गया है आप लोग के लिए, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि देखिए, आप लोग का एग्जाम में आज जाके कैलकुलेशन कीजिएगा कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड लाइफ साइंस, ठीक है, और ये फिजिक्स, ठीक है। हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ, फिजिक्स में आप 90 में कितना लिखे हैं और स्कूल में 70 में मान के चलिए 65 आपको सबको स्कूल से लगभग दे दिया जाता है। 90 में कितना किए हैं एवरेज हिसाब निकालिएगा। मान लीजिए हिंदी में हम 70 लिखते हैं, इंग्लिश में हम 65 60 लिखते हैं, मैथ में कम से कम बहुत खराब तो 55 से 60 लिखते हैं, बहुत खराब कम से एवरेज हम लेके चल रहे हैं। हिस्ट्री में अगर लिखे तो 75 आ जाएगा, ज्योग्राफी में भी आराम से 70 75 आ जाएगा, लाइफ साइंस में तो आराम से 75 आ जाएगा। फिजिक्स में डूबेगा सब कुछ। फिजिक्स में डूबता इसलिए है कि फिजिक्स में थोड़ा सा मार्क्स काटता है टीचर लोग, ठीक है। फिजिक्स में मार्क्स काटता है तो फिजिक्स में फिर भी जो है कम से कम 55 लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ जितना भी ऐड होगा ऑन एवरेज 5 5 10 10 20, यहाँ पे 2 9 9 15 20, ठीक है। यहाँ पे 27 27 34 34, यहाँ पे 41 41 5 40, यानी कि बेसिकली वहां पे 460 बेसिकली आ रहा है। और यहाँ पे स्कूल से आपको 65 मिल गया अगर मान लीजिए, तो आपका यहाँ पे टोटल 525 मार्क्स ऑन एवरेज हो जा रहा है अगर मेहनत कर किए होंगे तो आप, ठीक है। यानी कि स्टार मार्क्स बेसिकली कहा जाए तो, ठीक है। ऑन एन एवरेज देख लेना, ध्यान देती है कैलकुलेशन। तो इस तरीके से आपको एक टारगेट लेके चलना है, ठीक है, कि कल कुछ भी करे छूटना नहीं चाहिए। पेपर पेपर हम जो दे देंगे वही आएगा, आ रहा है डेली डेली, प्रूव भी कर रहा है, ठीक है ना, है ना। तो ये करना है। नेक्स्ट जो है ध्यान से अगला देखिएगा आप लोग। पेपर पैटर्न पहले समझने से पहले आप लोग को इस बार ये करना है कि 1 पॉइंट, ठीक है, 1 पॉइंट लगभग 7 के गया है, यानी कि 1700 लगभग जो है, ठीक है। अभी हम लोग का सब्सक्राइबर गया है, मैंने टारगेट दिया था कि 2000 का, ठीक है। अभी इस वीडियो छोड़ने के बाद मेरा टारगेट होगा कम से कम 1.8 के, ठीक है ना। 1800 कम से कम सब्सक्राइबर करिए। दूसरा वीडियो के बाद 2000 हमको चाहिए सब्सक्राइबर, ठीक है। और ये आप लोग के ऊपर ही हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। आप लोग से बहुत उम्मीद है, आप लोग कर सकते हैं, आप लोग करेंगे, ठीक है। इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, ओके ओके। ध्यान दीजिए, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो गिफ्ट था वो, और ये ऐप, ठीक है, जो ऐप हम लोग का है, ठीक है, उस ऐप के बारे में मैंने बताया भी था कि ऐप को आप डाउनलोड कीजिएगा। गिफ्ट यही है, गिफ्ट यही है, ठीक है, कि आप जा करके जैसे ऐप डाउनलोड कीजिएगा इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद वहां पे अपना नाम दीजिएगा, ईमेल आईडी दीजिएगा, एक 4 डिजिट का ओटीपी आएगा, आपका खुल जाएगा। एक यहाँ पे आपका इंटरफेस ऐसे खुलेगा, ठीक है, ये मेन इंटरफेस है। यहाँ पे सब ट्रेंडिंग बैच रहेंगे, ठीक है, जिसमें आपका ये लिखा रहेगा रेलवे जीके जीएस रेलवे मैथ। ये बैच ग्रुप डी वाले बच्चे जो कि 10th पास वाले हैं, ठीक है, आप लोग जाके खरीद लीजिएगा, ठीक है, रेलवे का। क्योंकि रेलवे का अगर 32,000 वैकेंसी है, बहुजन का 18 साल हो गया होगा, बहुजन का नहीं हुआ होगा, जब बहुजन नहीं दे रहे होंगे या बहुजन के भाई बहन दे रहे होंगे, उनके लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। या आप लोग ही नहीं देंगे एग्जाम, लेकिन आप लोग ये बैच परचेज कीजिए, ठीक है। अभी 80% 90% पे ऑफ पे चल रहा है, परचेज करके इसको जाकर के यहाँ पे पढ़िएगा डेली। 199 क्या है यार, एक मोबाइल रिचार्ज आज की डेट में 300 से नीचे नहीं है एक महीने का। तो हम इसलिए कम किए कि बच्चे जाकर के पढ़े, एटलीस्ट पढ़े वहां पे जाकर के। यूट्यूब पे तो फ्री कंटेंट है ही, आप वहां जाके जब पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि मैथ्स क्या होता है, रेलवे कॉम्पिटिटिव मैथ्स क्या होता है, कंपटीशन पढ़ाई कैसे होता है, कंपटीशन क्या है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा एरिया है ना। और एक सरकारी नौकरी अगर हो गया तो मतलब लाइफ सेट है, ठीक है। उसके बाद अगर किसी को भी बच्चे को ये 12th आर्ट्स वाला, 10th वाला तो हो गया, 12th आर्ट्स वाला किसी के लिए चाहिए तो उसका कल से रिलीज होगा सारा का सारा पेपर, सारा का सारा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो जो आपके भैया कोई भी होंगे, दीदी वगैरह जो भी सीनियर होंगे, उनको भी बोल दीजिएगा, ठीक है, इस चैनल पे आकर के अपने लिए अपने फायदे का सामान लेके जाने के लिए, ठीक है। इस मार्केट में आपके फायदे के लिए सामान मैं दे रहा हूँ, ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट कोटेशन यह है कि योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू आर, ठीक है, व्हाट डू यू डू टुडे। योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। और रॉबर्ट कियोसाकी यानी कि रिच डैड पुअर डैड जिसने किताब लिखी, उसका राइटर इन्होंने बोला है कि आप जो भी भविष्य आपका होगा वो डिपेंड करता है कि आप आज कर क्या रहे हैं, ठीक है, व्हाट यू डू टुडे।
ठीक है, नॉट टुमारो, कल क्या करना है, आज करोगे तभी ना एग्जाम कल अच्छा जाएगा, आज पढ़ोगे तब ना कल अच्छा एग्जाम जाएगा, आज पढ़ोगे नहीं करोगे तो एग्जाम कैसे जाएगा अच्छा। आज पढ़ो, रात भर पढ़ो, लास्ट दिन है भाई, मेहनत करो, ठीक है, मेहनत करो, तो ना मेहनत कर पसीना बहा, ये लोग है ना सेम। ठीक है, उसके बाद द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे, बेस्ट टुडे, बेस्ट टुडे, बेस्ट टुडे, आज लास्ट दिन है एग्जाम का, खतरनाक मेहनत करो। ठीक है, आज रात भर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कल आके सोना, थोड़ा रेस्ट करना, रिलैक्स करना, माइंड को शांति रखना, ठीक है, अच्छा से थोड़ा रिलैक्स करना, एक हफ्ते एंजॉय करना, लेकिन अभी प्लीज आप पढ़िए, प्लीज पढ़िए भाई, मेहनत कीजिए। ठीक है, ये आपका भविष्य बनेगा। ठीक है, एक एग्जाम आपको डिसाइड करता है, फिजिक्स, बाई गॉड भगवान ना करे टफ है भाई, बहुत रूमर्स हम सुन रहे हैं। ठीक है, दूसरा मैंने जो कोर्स बनाया है उसमें केमिस्ट्री का आपका पीरियोडिक टेबल से लेके हर चीज का यहाँ पे आपको मिल जाएगा, टोटल क्लास 10 का प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पूरा मिल जाएगा, 10-10-20 मिनट का वीडियो है। ठीक है, 1.5x पे देखोगे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, फिजिक्स का पूरा पेपर, ये तो बायोलॉजी का था, इसमें भी मिक्स आपको दिया हुआ है, ये 12 केमिस्ट्री का है, लेकिन इसमें आपको देखिएगा तो फिजिक्स का बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे 400 स्टार्टिंग का सब मैक्सिमम मिल जाएगा। और अब मैंने बोला था जो था, आपको सिर्फ 99 पे करना है, 99 पे करने के बाद बहुजन को लाइफ साइंस और फिजिक्स के मिल ही गया था। ठीक है ना, पेपर आज भी मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो बचा हुआ फिजिक्स तो वो दे देंगे। ठीक है, तो लेकिन आपको 99 पे करना, कल बहुत जनों ने पे किया था, 99 बस पे कीजिए, बस 99 पे कीजिए, आपको प्रॉपर सीट के साथ ये दो पेपर हमने बनाया है। ठीक है, आज बहुत मेहनत करके, ठीक है, ये पेपर बना हुआ है, तो प्लीज इसको पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना, ओके। आगे ये पेपर कुछ इस तरीके से आता है, फिजिकल साइंस पुराना हमको मिला नहीं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा था, इसी वजह से मैंने छोड़ दिया। सेम वही कुछ है। ठीक है ना, आपका जैसे कुछ आता है एमसीक्यू वगैरह, विभाग का वगैरह आता है, सेम उसी तरीके से। ठीक है ना, विभाग का मार्क्स का जो आता है, फिर ये कॉलम वाला सवाल आता है, बंगला में दिया हुआ, फिर ये न्यूमेरिकल सेक्शन आता है। ठीक है, जो करना रहता है 18 का। ठीक है, उसके बाद ये विभाग का वाला होता है, ग्रुप डी वाला होता है। ठीक है, ये सबको आपको अटेंड करना है, मोटा मोटी है, मार्क्स वही डिस्ट्रीब्यूशन जैसे था वैसे ही है। अब देखिए समझिएगा ध्यान से, अब पेपर थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग। पेपर है क्या, पेपर क्या आ रहा है, क्वेश्चन में क्या आ रहा है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में ये आ रहा है कि ईंधन की कैलोरी मान, सुनते रहिएगा, ठीक है ना, सुनते रहिएगा, ईंधन की कैलोरी मान से क्या तात्पर्य है, कोयला और डीजल का किसका कैलोरी वैल्यू अधिक ज्यादा होता है। टॉपिक देखिएगा, चैप्टर 1 में बायोमास देखना है, मीथेन हाइड्रेट देखना है, परंपरागत गैर परंपरागत कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में देखना है, ओजोन लेवल देखना है, ग्लोबल वार्मिंग देखना है, कोल बेड मीथेन देना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन देखना है। ठीक है ना, ये देख लीजिएगा, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार बस रीडिंग मान लीजिएगा हो जाएगा। ठीक है, चार्ल्स लॉ यानी कि चैप्टर 2 का बात करें, चार्ल्स लॉ का ग्राफ देखिएगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गणितीय रूप से व्याख्या जो आता है, परम शून्य तापक्रम, एवोगैड्रो का नौ, गेल उशाक का नियम। ठीक है ना, सार्वभौम स्थिरांक यानी कि आर जो होता है उसके बारे में होता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, और जो आइडियल गैस इक्वेशन एंड गैस समीकरण, गैस समीकरण आदर्श गैस समीकरण का इक्वेशन लिख लीजिए तो उस पर एक न्यूमेरिकल देगा। ठीक है, आदर्श गैस क्या होता है ये देख लेना है। तापक्रम के ह्रास यानी कि टेम्परेचर कम होने से और बढ़ने से गैस के अणुओं में गति क्या होता है, ये लॉजिकल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन दिए। बैलून के पंप में हवा भरने पर बैलून का दबाव वृद्धि होती है और बॉयल के नियम के अनुसार बैलून का आयतन क्यों कम हो जाता है, इसको एक्सप्लेन करना है बॉयल के नियम के अनुसार। ठीक है, 2 मार्क्स में भी आएगा क्योंकि 2 मार्क्स और 3 मार्क्स मिला के दिए हम। ठीक है, आदर्श गैस क्या है, किसी बंद पात्र में रखी गई गैस का तापक्रम बढ़ाने से उसका दबाव बढ़ जाता है कि नहीं होता। व्हाट इज द आइडियल गैस एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर ऑन द प्रेशर ऑफ द गैस केप्ट इन अ क्लोज्ड कंटेनर, इंग्लिश में भी लिखा है क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश वाले वर्ड जो बच्चे भी उनके लिए भी मैंने लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाना है, जो कि 3 चैप्टर से है। ठीक है, H2O और यहाँ पे क्या है 2Na2, और यहाँ पे रिएक्शन करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे ये टूटता है, तो जैसे कि मान लो H2O और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन है, ये कैसे टूटता है ये देख, थोड़ा सा हम दिखाते हैं, आप ये से दिखाइएगा। ठीक है, H2O है, ठीक है, H2SO4 है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको तोड़ना होता है। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो यानी कि क्या होगा, H प्लस टूटेगा, HSO4 माइनस में टूटेगा। ठीक है ना, फिर यहाँ पे सोडियम टूटेगा, यहाँ पे 2Na प्लस टूटेगा और H माइनस में टूटेगा, दो। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ 2H निकल जाएगा यानी कि जो है H2 प्लस हो जाएगा, और ये SO4 2 माइनस होता है सल्फेट का। ठीक है, 2 माइनस में होता है। ठीक है, तो ये जो है ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये प्लस हमेशा माइनस के पास जाएगा और ये माइनस यहाँ प्लस के पास जाएगा, तो दोनों जब मिलेंगे तो बनेंगे। ठीक है, H2O पानी बन जाता है और ये क्या बन जाता है, सोडियम। ठीक है, सोडियम सल्फेट बन जाएगा, ये रिएक्शन यहाँ पर होता है। ऐसे तोड़ करके रिएक्शन करना पड़ता है, हमेशा याद रखोगे, पॉजिटिव को अलग कर दोगे और नेगेटिव को अलग कर दोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला ये है, ठीक है क्या है
कि चैप्टर 3 में न्यूमेरिकल देख लेना है, प्रैक्टिस करना है, इक्वेशन को ओनली को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखे, मास नंबर याद करके पढ़ जाना, नहीं याद करके जाओगे तो दिया हुआ रहता है ब्रैकेट में से करके, ठीक है ना। और 4 चैप्टर में देखो, गैस आयतन प्रसार गुणांक, यानी कि हम समझाते हैं वॉल्यूम सरफेस लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ठीक है ना, यानी कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, रैखिक प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक। तांबा का रेखीय प्रसार गुणांक अगर 17 पॉइंट इंटू 10⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसका तात्पर्य क्या है, यानी व्हाट डू यू मीन बाय दैट, ठीक है। कॉपर लीनियर एक्सपेंशन एक्सप्रेशन ऑफ कोफिशिएंट का वैल्यू दिया रहेगा तो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखो उष्मीय चालकता क्या होता है, व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, उसका यूनिट लिखिए, ठीक है। क्षेत्र प्रसार गुणांक यानी कि वही सरफेस एक्सपेंशन ऑफ कोफिशिएंट, उसके बारे में पूछा है, उसका यूनिट पूछा है। लाइट चैप्टर में हम सब टॉपिक और क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं। प्रकाश के वर्तन संबंधी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखिएगा, ठीक है। अवतल दर्पण यानी कि जो होता है फोकस में वक्रता तीन, यानी कि अवतल दर्पण का देख लीजिए, मिरर वाला कॉन्सेप्ट देख लेना, ये स्नेल्स लॉ को देखना है, डेल्टा इक्वल्स टू I1 I2 माइनस IA इज एंगल ऑफ प्रिज्म। उसके ऊपर गाड़ी का हेडलाइट किस प्रकार का दर्पण यूज करते हैं, उत्तल लेंस की सहायता से एक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। एक माध्यम से प्रकाश का वेग के बारे में बताना है। टॉपिक जो है मिरर है, लेंस है, ऑल रे डायग्राम है, प्रिज्म है, विजन डिफेक्ट है, ठीक है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ठीक है, स्नेल्स लॉ। एंड स्काई का कलर जो होता है ब्लू होता है, रेड होता है। हेडलाइट के बारे में डॉक्टर ने किस तरह का मिरर इस्तेमाल करते हैं, हेडलाइट में क्या इस्तेमाल होता है, बार बार किस तरह का ये करता है, किस तरह का मिरर इस्तेमाल करता है, ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट क्वेश्चन पूछेगा आपको, ठीक है। तो चूंकि देखो क्वेश्चन ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ अदर सब्जेक्ट, बिकॉज फिजिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है, ठीक है ना। इसका दूसरा पार्ट अभी अभी आ रहा है, ठीक है। इसके बाद वाला जिसमें केमिस्ट्री, इसमें 5 चैप्टर हम दिए हैं, ठीक है, 1 से लेकर के 5 चैप्टर तक दिए हैं। अगर इसको करोगे तो कम से कम 30 से 40 नंबर या 45 नंबर तक तो आपका हो ही जाएगा। फटाक से इसको कंप्लीट करो, 6 बजे तक दूसरा वीडियो मिल जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। और याद रहे जिस बच्चे को यहाँ पे क्लास लेना है तो क्लास में कुछ नहीं करना, 99 पेमेंट कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। स्कैनर दीजिएंगे, ठीक है। आप मेरा नंबर जो है उस पर व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है, 7686983746 पे, ठीक है। स्कैनर देंगे, ठीक है। स्कैनर देने के बाद उस पर आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं है। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। जय हिंद।